हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है फाइंडिंग स्क्रीन स्पेस फॉर दलित बहुजन सिनेमा। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 के सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर, वो वाला जो पोर्शन है, और फिर सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस दोनों से आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 के। ठीक है, बेसिकली सिनेमा जो है हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो इसमें इस आर्टिकल में दलित बहुजन जो है, जो हमारी कास्ट है, उनका सिनेमा में उनके पास उनके लिए कितनी स्पेस है थ्रू आउट, जब से उसका एडवेंट हुआ है सिनेमा का और आज तक, उसके ही अराउंड इसका आज का एडिटोरियल एनालिसिस रिवॉल्व करेगा। अभी बॉक्स ऑफिस पे अगर बड़े बजट की मूवी जो आई है, जैसे सर्कस, लाल सिंह चड्ढा या धाकड़ या कुछ इस तरह की, सम्राट पृथ्वीराज, तो ये क्या हुआ है, एक मसाला क्लैड, एक माइंडलेस, मतलब ऐसी बेतुकी बकवास सी मूवी ही है सिनेमा गोवर के हिसाब से। इसमें कुछ न्यूनेस या आर्टिस्टिक, मतलब आर्ट का कोई कैलिबर नहीं है, एक्ट्रेसेस का खास कैलिबर नहीं दिखा। तो आज की जो सिनेमा गोवर्स हैं, उनको मसाला से ज्यादा कुछ न्यूनेस और आर्टिस्टिक कैलिबर चाहिए। वहीं पर जैसे गंगूबाई काठियावादी, झुंड, अनेक, सलाम, वेंकी, इस तरह की मूवी जो है, वहाँ पे सीरियस फोकस दिया है, जो हमारी सोसाइटी का सीरियस इश्यूज है या मार्जिनाइज कम्युनिटीज है, उनके बारे में बोला गया है। लेकिन ऐसी मूवीज को कुछ खास, मतलब ज्यादा खास अट्रैक्शन, ज्यादा खास लोगों का व्यूज नहीं मिला। ठीक है, तो जो सिनेमा गोअर है, उनको अभी भी क्या चाहिए, एक कन्वेंशनल जो पुराने तरीके से मूवी बनती आ रही थी, उनका जो एंटरटेनमेंट हो रहा था, वो उनको चाहिए, और वो इग्नोर करते हैं जो सोशल रेलिवेंट इश्यूज हैं मोस्टली। लेकिन एक छोटा से लेवल पे आया है, लेकिन एक इम्प्रेसिव जॉनर दलित बहुजन सिनेमा, क्योंकि ये भी हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है, जहाँ पर मूवीज भी कम बनी है और वो डिप्राइव्ड भी रहे हैं हमेशा से। सीज एंड एसटीज, हमारी सोसाइटी में SC STs को काफी वो डिप्राइव रहे हैं, तो उनके ऊपर अभी चेंज हो रहा है। सिनेमा गोअर्स के जो टेस्ट हो रहे हैं, वो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उनके जो टेस्ट हो उनको चेंज किया जाए, और इस तरह से उनकी विश भी क्या एंटरटेन करें वो ऑडियंस को भी, और कुछ क्रिएटिव नैरेटिव दिखाकर, उसमें कुछ वैल्यूज डालकर उसको और अच्छा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए एक अच्छे से पोर्ट्रे कर सके, जो उनके मूवी को बनाने का और जो उनके मैसेज देने का जो एक वे है, उसको मतलब व्यूअर जो है उनको लाइक भी करे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल और मीनिंगफुल जॉनरे होगा, और ये इस तरह से एक रेडिकल चेंज ला सकता है। कॉन्शियस और इंटेलिजेंट ऑडियंस जो है, स्पेशली दलित बहुजन व्यूअर जो है, वो उनको प्रोमोट करना चाहिए इस तरह के सिनेमैटिक नरेटिव्स को। कोई भी ऐसी स्टडीज नहीं है जो डेमोग्राफी बताए इंडियन सिनेमा के ऑडियंसेस, लेकिन सबको पता है कि हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल या आर्ट हाउस सिनेमा में क्या होता है, वो कल्चरल टेस्ट या सोशल इंटरेस्ट को दिखाते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास सोशल एलीट को। पॉपुलर जो सिनेमा होती है, वो हार्डली रिप्रेजेंट करती है किसी के एस्पिरेशन या वैल्यूज, स्पेशली बहुजन सोशल ग्रुप्स के हार्डली पोर्ट्रे करती दिखाती है। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन जब फेज आया सिनेमा का भी, जहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस बन गए, मिडिल क्लास जो ऑडियंस है, एलीट ऑडियंस है, इन्होंने क्या किया, ये मेन पैटर्न बन गए फिल्म्स के, थिएटर्स के, और इन्होंने साइड कर दिया दलित बहुजन ऑडियंसेस को भी। इस तरह से हम देखें, एक लुक देखें, तो जब हमारे एडवेंट हुआ है इंडियन सिनेमा का, तो आर्टिस्ट हैं या टेक्नीशियन है, वो ज्यादातर जो आए भी हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है, वो महाराष्ट्र, पंजाब से रहा है, और वो काफी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और पोस्ट पार्टीशन के बाद आर्टिस्ट जो थे, वो ज्यादातर जो पहले पंजाब प्रोविंस था, वहाँ से मूव करके बॉम्बे गए, और उन्होंने काफी डोमिनेट किया फिल्म बिजनेस को। जैसे कि पॉपुलर एक्टर और डायरेक्टर हैं जो आप भी जानते होंगे, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, राज खोसला, विजय आनंद, धर्मेंद्र, इन लोगों ने एक लीडिंग फिगर रोल प्ले किया और एक फाउंडेशनल नॉर्म बनाया हिंदी सिनेमा का। इस तरह से सिनेमा जो है वो सेलिब्रेट करता है सेक्युलर नेशनलिज्म को, सोशलिज्म को, और स्टोरी इसी तरह से बनाते हैं कि जो रेजोनेट करे पुअर क्लासेस के लोग भी। अब डायनेमिक इनका प्रेजेंस इसमें कहाँ आता है, जहाँ पारसी और मुस्लिम फिल्म मेकर्स भी आ जाते हैं, जैसे फिरोज शाह मिस्त्री, आरदेशी ईरानी, सोहराब मोदी, ख्वाजा अब्बास, अहमद अब्बास। ठीक है, इस तरह से लोग जो आए, तो इन लोगों ने एक मुस्लिम सोशल जो जॉनरे है वो बनाया ये, और वो भी हिंदी सिनेमा का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब इनका रिच जो कंट्रीब्यूशन था पंजाब या पारसी मुस्लिम फिल्म मेकर का, उन्होंने एक सेक्युलर ऑडियंस बनाया सिनेमा में, और उनकी जो स्टोरीज थी वो रिवॉल्व करती थी सोशल या कल्चरल इश्यूज पर। जैसे मुस्लिम
है तो पाकीज़ा पुअर माइग्रेंट पे बनी है, वर्किंग क्लास आवारा, विमेन बांदिनी, इस तरह की मूवी ने बनाई जिसमें एक रिस्पॉन्सिबल आर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं और जो सोशल चेंज की तरफ एक डायरेक्शन दे रहे हैं। वहीं कास्ट और दलित क्रिश्चियन जो है वो फिर भी एक पेरिफेरल रहा है, मतलब साइड मेन इस पे कोई मूवी नहीं बनी जो गोल्डन एज था उसमें। फिर जो हमारे मिड 1970s है उसमें आर्ट ऑफ सिनेमा में फर्दर इनरिच हुआ हिंदी सिनेमा हमारा, जहाँ पर हम डिपिक्शन किए अर्बन पॉवर्टी के, जैसे चक्रा इश्यूज हमने लाया, माइग्रेंट लेबर का जैसे दिशा, अनएम्प्लॉयमेंट, सलीम लंगड़े पे मत रो, पैट्रियार्की की निशान, इस तरह की मूवी बनी। और फिर एक और वो फेज था जहाँ सोशल क्वेश्चन हुआ, फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन जैसे मंथन है, कास्ट वायलेंस, दामुल, दलित रिप्रेशन पे भी मूवी बनी जैसे गिद्ध। इन सारी चीजों को एक मोमेंटम मिला इस फेज में भी। लेकिन फिर भी जो पैरेलल सिनेमा है, मूवमेंट है, वो फेल हो गया क्रिएट करने में। ऐसी मूवीज के लिए एक ऑडियंस ग्रुप है उसको बनाने में फेल है। और मोस्ट पॉपुलर जो हमारा मासेस जो हमारी है उनको इस तरह की मूवी ज्यादा पसंद नहीं किया उन्होंने। हिंदी सिनेमा का जो लेटर फेज था जहाँ पे वो खुद एक सोशल रेलिवेंट सिनेमा से एक अलग जा रहा था और एक पिलर बनाया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, ऑफन सर्व कर रहे थे वो बेस इमोशन या पेट्रियार्कल वैल्यूज ऑफ फिल्म गोअर। तो उन्होंने खुद वो एक अलग, उनके लिए भी एक अलग जॉनरे हो गया, साइड हो गया, ठीक है। तो दलित रिप्रेजेंटेशन जो है बॉलीवुड में क्या है और उसके साथ कितना कुछ ऐड करने के बाद उनके क्रिटिक्स जो हाईलाइट कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा हमने देखा जो मोस्टली रिवॉल्व कर रही है, अपर कास्ट को दिखा रही है, उनकी आइडेंटिटी दिखा रही है। ब्राह्मणिकल कल्चर इंडिया का, रिचुअल्स हैं जो हिंदू एस्थेटिक्स हैं या नेचुरल एसेट जो उनकी है, उनको एज ए नेचुरल एसेट दिखा रहा है, ठीक है। और उनको मेन रोल, उनको जो लीडिंग रोल है वो उन्हें ही मिल रहा है प्ले करने के लिए। तो इस तरह से बड़ी चालाकी से अवॉइड कर रहे हैं कोई भी ऐसे इश्यूज को दिखाना जो कास्ट बेस्ड वायलेंस हो या सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो या इमर्जिंग दलित की जो एस्पिरेशन है उनको। मोस्ट केसेस में क्या हुआ है, स्ट्रक्चर नरेटिव दिखाए बनाए गए जिसमें एड्रेस किया है इमोटिव या साइकोलॉजिकल कंसर्न किसका, हिंदू सोशल एलिट्स का। हिंदी फिल्म में अक्सर ऐसा होता है जो रिटर्न होता है या डायरेक्टर या प्रोड्यूस होता है वो सोशल एलीट के लिए, और वही उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं पॉपुलरली, और या तो फिर नॉन आर्टिस्टिक बैनल सिनेमा उसमें भी। और फिल्म जो क्रिटिक्स होते हैं या हिस्टोरियन या स्कॉलर है वो भी सिनेमा को इस तरह से स्टडी करते हैं जैसे एक पॉपुलर आर्ट है, वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं सोशल रियलिटी, जो कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल रियलिटी है उससे अलग करके देखते हैं। बॉलीवुड में मोस्ट विजिबल वे है जहाँ पे आप अलग कर रहे हैं, क्रिएटिव डिवॉइड कर रहे हैं क्रिएटिव फ्रीडम या ऑनेस्टी को और पैशन को, जो कन्वेंशनल नॉर्म से चलता चला आ रहा है उस चीज को ब्रेक करने का उसको एक अवॉइडेंस का ले रहे हैं, ठीक है, इवेंचुअली। लेकिन प्रोड्यूस कर रहे हैं एक रेडिकल आर्ट फॉर्म जो क्लोजर एस्पिरेशन फुलफिल कर पा रहा है इंटरेस्ट को, दलित बहुजन के मासेस को। उसको हम देख सकते हैं एक बॉक्स ऑफिस की सक्सेसफुल मूवीज में, जैसे कि सैरत है, कबाली है, मसान है, जय भीम है, आर्टिकल 15, इस तरह की मूवी, और जैसे कंटारा है। तो इससे सिनेमा मेकर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अडॉप्ट किया दलित बहुजन नरेटिव को, एक इसको हल्के हल्के करके मेन स्ट्रीम में इन्होंने फिल्म मेकिंग में ले आया और एंगेज किया जनरल ऑडियंस को भी इन सारी मूवीज में। अब वहीं पर टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट हैं या प्रोड्यूसर हैं जो दलित बहुजन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस तरह के न्यूआंसेस को फिल्म नैरेटिव में ले आना और इसको डेमोक्रेटाइज करना, इस हेजिमनी, सोशल हेजिमनी एलीट की जो बनी हुई है उसको तोड़ना। हाउएवर ये होता है कि क्रिटिकल या सेंसिटिव या दलित बहुजन और जो ऑडियंस है उनको भी इमर्ज करना चाहिए एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस की तरह, और क्रिटिकली वो अगर इंगेज होते हैं एंटरटेनमेंट बिजनेस में, तो जो दलित बहुजन का जो जिस पर जिन सारे उनके डेप्रिवेशन पे जो मूवी नहीं बनती, जो उनके एस्पिरेशंस पे मूवी नहीं बनती है, जो सोसाइटी तक सबको नहीं पता है, तो वो सोसाइटी एक लार्ज तक पता होगा। और दलित बहुजन ऑडियंस जो है उनको इंडोर्स करना चाहिए सिनेमैटिक अल्टरनेटिव के लिए, और उनकी जो रिप्रेजेंट करें उनकी जो सोशल कल्चर और पॉलिटिकल एस्पिरेशन विदाउट डाइल्यूटिंग एंटरटेनमेंट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स अगर कोई मूवी है तो उनके प्रॉब्लम्स को सब कुछ दिखा रही है, सारी चीजें एस्पिरेशंस को दिखा रही है, उनके ऊपर मूवी बनी क्योंकि वो भी सोसाइटी का पार्ट है, वो भी है ऑफ कोर्स। तो अगर उसमें एंटरटेनमेंट नहीं हो तो ऑफ कोर्स फिर मूवी का मतलब ही क्या, मूवी देखने ही लोग क्यों जाते हैं, डिप्रेस होने या परेशान होने नहीं जाते हैं। तो सारे उनके एस्पिरेशन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी एस्पिरेशन है वो भी दिखाएं, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट जो है वो भी
कहीं ना कहीं होना चाहिए मूवी में। तो इस तरह से कैसे डेप्रिवेशन था और कैसे धीरे धीरे करके अब जो है सोशल जो हमारे सेक्लूडेड पीपल है उनके ऊपर भी मूवी आ रही है, वो उनके लिए भी अब हल्के हल्के स्पेस बनना है। स्पेशली दलित बहुजन सिनेमा का एक इसको अच्छा वेलकम हो रहा है। तो के ही अराउंड आज के एडिटोरियल का एनालिसिस रिवॉल्व किया है। इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।